जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का। राजेश खन्ना, जिन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे। उनका असली नाम जतिन खन्ना था और वह 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में पैदा हुए थे। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी और उनकी स्टारडम की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ। इस वीडियो में हम उनके जीवन, करियर, व्यक्तिगत संघर्षों और उनकी अद्वितीय अभिनय शैली के बारे में विस्तार से जानेंगे। राजेश खन्ना का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण उनकी चाचा चाची ने किया क्योंकि उन्होंने राजेश को गोद लिया था। खन्ना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट सेबेस्टियन स्कूल, मुंबई से पूरी की और बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए पुणे के नौरोजी वाडिया कॉलेज गए। उन्हें बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और स्कूल तथा कॉलेज के समय में कई नाटकों में हिस्सा लिया। उनका अभिनय के प्रति जुनून उन्हें फिल्म फेयर टैलेंट हंट में ले गया, जहां उन्होंने 1965 में विजय प्राप्त की और यहां उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। राजेश खन्ना ने 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया। इसके बाद उन्होंने राज 1967 और बहारों के सपने जैसी फिल्में की, लेकिन वे भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि 1969 में आई आराधना ने राजेश खन्ना की किस्मत बदल दी और उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हम और तुम और हम खुश हैं यूं। इस फिल्म में उनके निभाए गए किरदार और उनकी लाजवाब अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। आराधना के बाद राजेश खन्ना एक के बाद एक हिट फिल्में देने लगे और 1969 से 1975 के बीच उन्होंने 15 लगातार सफल फिल्में दी। राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में जो स्टारडम हासिल किया वह अभूतपूर्व था। उन्हें भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और 1970 के दशक में उनके प्रति लोगों की दीवानगी बेमिसाल थी। विशेष रूप से महिलाएं उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानी थी। उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसक रोज इकट्ठा होते थे और कई महिलाएं उनकी तस्वीर से शादी करने के लिए सिंदूर तक लगाती थी। फिल्म आनंद 1971 में उनका किरदार शायद उनके करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन था। इसमें उन्होंने एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो मौत को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लेता था। फिल्म में उनकी अदायगी और संवाद, विशेषकर बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में भावनाओं और रिश्तों पर केंद्रित थी। उन्होंने एक रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी और मुमताज, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख जैसी अभिनेत्रियों के साथ कई सुपरहिट फिल्में आईं। अमर प्रेम, कटी पतंग, सच्चा झूठा 1970 और हाथी मेरे साथी 1971 जैसी फिल्मों में उनकी स्टारडम को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1970 के दशक के अंत तक हिंदी सिनेमा में एक नया बदलाव आया। एक्शन और हिंसा पर आधारित फिल्में लोकप्रिय होने लगी और अमिताभ बच्चन जैसे नए सितारे उभरने लगे, जो एंग्री यंग मैन की छवि में फिट बैठते थे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस बदलाव के कारण राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हालांकि उन्होंने इस दौर में भी कई बेहतरीन फिल्में दी, जैसे प्रेम नगर 1974,
और आपकी कसम 1974 जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1980 के दशक में उन्होंने खुद को ज्यादा गंभीर और चरित्र प्रधान भूमिकाओं में ढाला। अवतार 1983 और सौतन 1983 जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी की जमकर प्रशंसा हुई। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। राजेश खन्ना का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा। 1973 में उन्होंने अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की, जो उस समय अपनी पहली फिल्म बॉबी की सफलता के बाद सुर्खियों में थी। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुईं, डिम्पल खन्ना और रिंकी खन्ना। हालांकि उनकी शादी लंबे समय तक नहीं टिक सकी और 1980 के दशक के मध्य में दोनों अलग हो गए। बावजूद इसके राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने अपने रिश्ते में हमेशा सम्मान बनाए रखा और डिम्पल उनकी आखिरी दिनों में उनके साथ थी। 1990 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति की ओर रुख लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़कर 1992 में नई दिल्ली सीट के लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। हालांकि उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं रहा और उन्होंने सिर्फ एक कार्यकाल पूरा किया। राजनीतिक में उनकी सक्रियता सीमित थी, लेकिन वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय सांसदों में से एक थे। 2011 के आसपास राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कैंसर का पता चला और लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत भी हो गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में प्रशंसक, बॉलीवुड के सितारे और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। उनका अंतिम संस्कार एक बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, जिसमें उनके चाहने वालों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। राजेश खन्ना का सिनेमा में योगदान अमूल्य है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया और अपने अभिनय से दर्शकों को भावनाओं की गहराइयों में डुबा दिया। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कला के प्रतीक थे। आज भी उनकी फिल्में देखने पर वह पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। थैंक यू।